Audio Jungle. Audio Jungle. विशेष सामान्य सभा अंक भिलाई नगर निगम के सभागार में गुरुवार सुबह विशेष सामान्य सभा आयोजित की गई। सामान्य सभा में औद्योगिक इकाइयों को संपत्ति कर के भार से मुक्त किए जाने को लेकर शासन के निर्देश पर चर्चा की गई। सभा में पक्ष और विपक्ष के पार्षदों के बीच गहमागहमी का माहौल बना रहा। अंततः बहुमत के आधार पर सत्ता पक्ष ने प्रस्ताव को पारित कर दिया। सभी को 50% माफ करते हुए प्रस्ताव आगे बढ़ाते हैं। औद्योगिक इकाइयों को संपत्ति कर के भार से मुक्त किए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सभी नगरीय निकाय से अपने विचार मांगे हैं। इसी के मद्देनजर गुरुवार सुबह नगर पालिक निगम भिलाई के सभागार में विशेष सामान्य सभा औद्योगिक इकाइयों को संपत्ति कर के भार से मुक्त किए जाने को लेकर आयोजित की गई। सभा में महापौर नीरज पाल सहित पक्ष विपक्ष के सभी पार्षद उपस्थित हुए। औद्योगिक इकाइयों को संपत्ति करके भार से मुक्त किए जाने के संबंध में दोनों ही पक्षों के बीच चर्चा जारी रही। दोनों ही पक्षों में तनातनी का माहौल देखने को मिला। साथ ही कोई भी पार्षद किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं दिखा। दोनों ही दलों के पार्षदों में बैठक शुरू होने से लेकर अंत तक सरगर्मी से चर्चा होती रही। सभी अपने अपने पक्ष को मजबूत दिखाने डटे रहे। वहीं विपक्षी पार्षदों ने शहर में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों को भी संपत्ति कर में छूट दिए जाने की मांग की। इस पर दोनों पक्षों के बीच जोरदार बहस देखने को मिली। लगातार होती बहस के बीच अंततः विपक्षी पार्षदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया, जिसके बाद बहुमत के आधार पर शहर सरकार के सत्तारूढ़ दल ने प्रस्ताव को पारित कर दिया। राष्ट्रगान के पश्चात सभा का समापन हुआ। आज नगर पालिका निगम की विशेष सम्मेलन में आज धृतराष्ट्र का वो पात्र याद आया जिसमें महाभारत में कुरुक्षेत्र में जब धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह के चक्कर में पूरा को अपना राजवंश खो बैठा, आज उसी प्रकार के शहर की सरकार अपने मुख्यमंत्री के दामन को और उसके स्वार्थ के लिए आज पूरे शहर को नीलाम कराने और शहर को बेचने के चक्कर में लग गई है। आज इनके द्वारा नगर निगम के गरीब बीपीएल परिवार को फर्जी कहा गया। इनके द्वारा नगर निगम की संपत्ति को जहां तक कि 10 करोड़ की संपत्ति के मामले की जब आई बात, तो इसमें भी इन लोगों ने हमारा इनका विरोध किया। विपक्ष भिलाई के गरीब परिवारों को छूट दिलाने की मांग करते रहा। जिस प्रकार से आप उद्योग लोगों को छूट दे रहे हो, उसी आधार पर आप गरीबों को भी छूट दीजिए। जब इस बात पे आई तो इनके सदन के साथियों के द्वारा, कांग्रेस के सदन के साथियों के द्वारा गरीब परिवार को, बीपीएल परिवार को फर्जी को कहा गया, जिसके विरोध में हमने बहिष्कार किया और आज हम सब यहाँ पर। उद्योगों को भार मुक्त कहा गया, कैसे लोग इस बात को समझे बताएं। उद्योगों से मिलने वाला लगभग 9.5 करोड़ रुपया सालाना का संपत्ति कर है, जिसको इन लोग मुख्यमंत्री के मार्फत से एक लेटर आता है कि उनको भार मुक्त किया जाए। शहर के गरीब ठेले वाले लोग, पान ठेले वाले लोग, गरीब लोग, प्लांट में काम करने वाले लोग अपना संपत्ति कर पटाते हैं और उद्योग वाले लोगों को माफ। हमारा यही उद्देश्य था कि आप सबका माफ करिए। 50% बीपीएल वाले फर्जी है, इस पर क्या कहना चाहिए? पूरे भिलाई के अंदर में लोग यहाँ स्लम एरिया है, स्लम में सब इंडस्ट्रीज एरिया में प्लांट में और मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं। यहाँ पे सबको मालूम है, पटरी के उस पार वाले शहर सरकार को क्या मालूम कि पटरी इस पर लोग कैसे जीवन यापन करते हैं। कभी इस पटरी इस पर आकर के देखे, लोगों को समझ में आ जाएगा कि लोगों के यहाँ का चूल्हा कैसे जलता है। 8-10 हज़ार रुपये कमाने वाला व्यक्ति अपने बच्चे को पढ़ाता है कैसे है। 8-10 हज़ार रुपये कमाने वाला व्यक्ति अपने बच्चे के इलाज के लिए कहाँ कहाँ घूमता है। आकर के देखे, फर्जी बोलने से पहले उनको आकर के देखे उनके साथ क्या बीत रहा है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि नुकसान की भरपाई करने के इनके पास कोई साधन नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी किसी भी योजना को आज अगर लागू कर रहे हैं तो उनकी सबसे पहली प्राथमिकता है बीपीएल धारी या जो गरीब तबका है। उससे अलग जाकर के कांग्रेस ने यहाँ अपना असली चेहरा दिखाया। उद्योगपतियों को अपने टैक्स में छूट देने के लिए यहाँ पर उन्होंने प्रस्ताव लाया कि उनको टैक्स से बाहर रखा जाएगा। हम लोगों ने एक प्रस्ताव रखा कि अगर मुख्यमंत्री जी उद्योगों को इस संपत्ति कर के दायरे से बाहर रखना चाहते हैं तो जो गरीब परिवार है, बीपीएल कार्डधारी जो रोज का अपना जीवन यापन अपने बहुत कठिनाइयों से करते हैं, उनको भी 50% की छूट दी जाए और उसके साथ इसको एजेंडे को शामिल किया जाए।
तो कांग्रेस की शहर सरकार ने उन बीपीएल कार्ड धारकों को फर्जी करार दिया। सदन में उन्होंने फर्जी कहा। ये एक शर्म की बात है कि हम जनप्रतिनिधियों को जो लोग चुन करके यहाँ भेजते हैं, कांग्रेस के उन्हीं जनप्रतिनिधियों के द्वारा उन बीपीएल कार्ड धारकों को फर्जी करार दिया जा रहा है। और इसको लेकर के हमने सदन से आज वॉकआउट किया है और हम मांग करते हैं कि शहर सरकार इसमें गरीबों से माफ़ी मांगे। उन्होंने गरीबों का अपमान किया है और जो संपत्ति कर में औद्योगिक घरानों को छूट दी जा रही है और बीपीएल कार्ड धारकों को दबाव दे करके उन्हें प्रताड़ित करके उनसे संपत्ति कर वसूला जाता है। इसके बदले में भारतीय जनता पार्टी के पूरे पार्षद हम जो है एकत्रित होकर के पूरे भिलाई शहर के नगर निगम क्षेत्रों में असहयोग आंदोलन चालू करेंगे और लोगों से मांग करेंगे कि अगर उद्योगों को छूट दी जा रही है तो वो लोग भी असहयोग आंदोलन में साथ दें और संपत्ति कर नगर निगम में ना पटाएं। आपको क्या लगता है उनको? देखिए, इन्होंने मुख्यमंत्री का वास्ता देते हुए मुख्यमंत्री द्वारा बोला गया है तो आज एक विशेष बैठक रखी गई और बैठक के एजेंडे में इन्होंने सिर्फ जो करोड़पति लोग हैं, इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, उन लोगों को रियायत देने के लिए सिर्फ ये नौटंकी करार दे रहे हैं। गरीब है, असहाय है, उन लोगों की किसी प्रकार की मदद नहीं की जा रही बल्कि उनका छीना जा रहा हक और अधिकार। आज उनके विषय में नया सरकार सोच के सिर्फ अमीर और उद्योगपतियों को लाभ देना चाह रही है और उनके द्वारा अपने फ़ायदे को देख रही है। आप देख रहे हैं कि हर जगह भ्रष्टाचार का ये आलम है। आप देखें कि सफाई कर्मचारी से लेकर कर्मचारी तक का पेमेंट नहीं मिल रहा है। उसके बाद अब वो गरीब लोग और वो भी राशन कार्ड धारी जो बीपीएल है उनको फर्जी कहा जाता है सारे सदन में। इससे बड़ी शर्मनाक क्या बात होगी कि फर्जी कहा जाता है, क्योंकि वो लोग बेचारे जीवन पर्यंत तक उनका कार्ड है, जाते हैं अपना राशन लेते हैं, अपनी जीविका व्यापन कर रहे हैं, रोज़ के रोज़ खाने वाले, रोज़ के रोज़ कमाने वाले मजदूर हैं बेचारे। उन मजदूरों को फर्जी करार दे रही है। मतलब अब ये सरकार इतनी कुछ भी निर्णय कुछ हो के इतना किसी को कुछ भी आम आदमी का कोई जीना, आम आदमी का कोई अधिकार नहीं, कोई हक नहीं। आम आदमी को ये कुछ समझ ही नहीं रहे। गरीब सिर्फ मरने के लिए और काम करने के लिए और ज़िंदगी में जूझने के लिए सरकार के खिलाफ कोई बोल ना सके तो गरीब को और गरीब करते हुए उनको जीवन पर उनकी तो मृत्यु ही है। अगर उनको कार्ड को लॉस कर देते हैं और उनको फर्जी करार देते हैं तो वो जीवन में गरीब सिर्फ चाहता है सम्मान, लेकिन वो भी बेचारा रात दिन मेहनत करने के बाद उसको फर्जी ऐसी डिग्रियां मिल रही हैं कांग्रेस के द्वारा। गौरतलब है कि नगर निगम को संपत्ति कर से ऐसी छूट प्रदान करने की शक्ति होगी जैसा कि वह उचित समझे तथा राज्य शासन निगम की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली छूट की अधिकतम सीमा तय करेगा। गौरतलब है कि शासन निगम को अपने विचार प्रकट करने के लिए अवसर देने के पश्चात किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की श्रेणी को अथवा किसी संपत्ति या संपत्ति के किसी भी प्रकार ऐसे किसी भी प्रकार के कर से पूर्णतः भुगतान से मुक्त कर सकेगा। देखिए, पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की थी कि प्रदेश में छत्तीसगढ़ राज्य में जितनी भी औद्योगिक इकाइयां हैं उनको संपत्ति कर से छूट दी जाए। उसके पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा ये रही होगी कि उद्योग अगर छत्तीसगढ़ के उद्योग अगर अपने मूल स्वरूप में वापस आ सकेंगे, जो कि पिछले 2-3 सालों में कोविड और दूसरी वजह से औद्योगिक क्षेत्र प्रभावित रहा है, उन औद्योगिक इकाइयों को फिर से मदद करने के लिए, उनको सहारा देने के लिए उस छूट में जो संपत्ति कर उनसे लिया जाता है उसमें कुछ छूट प्रावधानों के तहत जो अधिनियम में उल्लेखित हैं, उन जो अधिनियम के तहत जो उल्लेखित प्रावधान है उसके तहत अगर कुछ छूट उनको दी जाए जिससे कि वो औद्योगिक इकाइयाँ वापस अपने मूल स्वरूप में आ सकें, जिससे प्रदेश में रोजगार भी उत्पन्न होगा और रोजगार उत्पन्न होने से आर्थिक स्थिति भी प्रदेश के लोगों की अच्छी होगी। बिल्कुल भी आपको मैं ये क्लियर कर दूं, बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर संपत्ति कर में छूट दी जा रही है तो वहाँ काम में कमी होगी। जिस तरीके से आज वहाँ पे विकास को लेके, उस क्षेत्र के विकास को लेके जो काम नगर निगम की जिम्मेदारी है, जैसा पहले चल रहा था वो आगे भी चलता रहेगा। ये हम लोगों का कोई सुविधाओं में कटौती करने का प्रस्ताव नहीं था। ये प्रस्ताव था उन लोगों की हम कैसे मदद कर पाएँ जो मदद के लिए जिनको मदद की ज़रूरत है। उसको ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में घोषणा की थी। उसी तारतम्य में आज ये सदन में बैठक हुई है और हम लोगों ने बहुमत से उस प्रस्ताव को जो शासन के द्वारा लाया गया था
कि छूट के संबंध में चर्चा करके MIC में पहले वो प्रस्ताव आया, MIC के माध्यम से सामान्य सभा में करके पारित करके हमने आज उसको संकल्प पारित करके हम अब उसको शासन के पास भेजेंगे। शासन की जो भी मंशा होगी उसके अनुरूप आगे निर्णय किया जाए। मैं श्रीकांत दास, कैमरामैन अमित के साथ BKD न्यूज़ भिलाई ध्रुव। Audio Jungle.